नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और रेवा सॉफ्टटेक के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ सर्विस सेंटर से रिलेटेड। जी हाँ, चाहे आप एसी रिपेयरिंग की सर्विस करते हो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस करते हो, चाहे टीवी रिपेयरिंग की सर्विस करते हो, या किसी भी प्रकार के आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप कस्टमर को अपनी जो वो प्रोडक्ट देके जाता है कि भाई ये बिगड़ गया, इसको बना दीजिए, वो सारी डिटेल्स आप कैसे मैनेज करेंगे, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्पीड प्लस का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में बिलिंग कर सकते हैं, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आज सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैंने आज टॉपिक लिया हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपनी कंपनी में लॉगिन कर लेना होता है। ये हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद जाना है हमको कहाँ पर, हेल्प में। यहाँ हेल्प में जाएंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डर CRM मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आप कुछ डेटा इंपोर्ट्स कर सकते हो, एक्सपोर्ट करना है वो डेटा कर सकते हो, या जो डेटा आपने यहाँ पर सेव किया हुआ बना के वो एक्सेल में चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम आज चलते हैं, एक न्यू कॉल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फ़ोन बनने आया है, उसकी हमको फीडिंग करनी है, ठीक है। हमने डेट बाय डिफॉल्ट आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर। अब वो कौन सी कॉल है, सर्विस कॉल है, ठीक है। कॉल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। कस्टमर आपके पहले से बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं बने हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ के प्लस के बटन पे ऐड करके आप कर सकते हो, ठीक है जी। अभी मेरे पास बना हुआ है, मैं नमो एंटरप्राइजेस ले लेता हूँ। जो आपका कॉल नंबर रहेगा वही सेम आपका बिल नंबर रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई मोबाइल बनने है, मान लीजिए नार्जो 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके प्रोडक्ट्स बने रहेंगे वो लिस्ट में शो होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने इस मोबाइल जो बनने आया है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं कि डिस्प्ले प्रॉब्लम है ना। लम एंड चेंज टच पैड, ठीक है। अब आपकी दुकान में या आपके बिजनेस में या आपके ऑफिस में काफ़ी सारे पर्सन रहते हैं कि भाई ये वाला काम आप कीजिए, ये वाला काम आप कीजिए, ये आप कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए बनाया हुआ हमने कि हम किसको ट्रांसफ़र करें। मान लीजिए ये आया है तो मैंने बोला कि ये हिमांशु को दे देते हैं। ये कॉल हिमांशु हैंडल करेगा। हिमांशु का नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेफर्ड डेट टू विजिट, मान लीजिए आज की कॉल आई है, आज आपके पास टाइम नहीं है, या आज मोबाइल बनने आया, आज आपके पास टाइम नहीं है, तो इस डेट को प्रेफर्ड कब करेंगे। मान लीजिए कि भाई कल की डेट में आपको ये बनाना है, तो ये कल की डेट में आप प्रेफर्ड डेट कर लेंगे। टाइम आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। अभी ये आपके पास कॉल पेंडिंग है तो इसका स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग। जब ये क्लियर्ड हो जाएगी, जब मोबाइल बन जाएगा, जब आप कस्टमर को दे देंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कर देना है। फिलहाल ये पेंडिंग रहेगा, ठीक है। रिमार्क में और कुछ भी लिखना है, जो भी लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिम ट्रे अवेलेबल एंड सिम कार्ड नॉट अवेलेबल, मतलब जो भी आपको नोट्स वहां पे लिखने हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। उन पर्सन का नाम लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। मेल आईडी है। अब मान लीजिए इस टोटल मोबाइल को बनाने में आपका खर्चा आता है 3500 रुपए का, ठीक है।
अब आपने बता दिया कस्टमर को कि भाई ये 3500 रुपये लगेंगे इसके बनने में। अगर वो बोलता है ठीक है बना दीजिए, तो जो भी कुछ वो अमाउंट एडवांस में दे के जाता है कि भाई ये इतना अभी रख लो, जब फाइनल आप बना के दोगे तो मैं इतना दूंगा, ठीक है। मान लीजिए 2000 रुपये वो एडवांस अमाउंट दे जाता है, ठीक है। तो 2000 रुपये जैसे ही दे के जाएगा तो हमारा बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, 1500 रुपये। अब हमको इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। ये कॉल्स ट्रांसफर हो गई, सारी चीजें हो गई। अब अगर हमको कस्टमर को प्रिंट करके देना है तो सिंपली यहीं पे आपको प्रिंट कर बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहां से आपका जो भी रहेगा वो सारी डिटेल्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। क्या कस्टमर का नेम है, उसका मोबाइल नंबर, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज हमारे पास है क्या नहीं है, किस हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सर्विस एग्जीक्यूटिव को वो कॉल ट्रांसफर की है, ठीक है। वारंटी में है, अंडर वारंटी, अदर नहीं है वारंटी, पेड हुआ है, अनपेड हुआ है, ये सारी चीजें है ना। इसमें आपको जो कुछ भी चेंजेस करवाने हैं बिल फॉर्मेट में, आपको अमाउंट दिखाना है या सारी चीजें, जो कुछ भी आपको लोगो लगवाना है और भी कुछ चीजें आपको चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें चेंज करके दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये इनवॉइस उसको प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अभी आज की आपकी 29th की कॉल थी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब वो कस्टमर आता है आपके पास, ठीक है, आपको सारी डिटेल यहीं पर डैशबोर्ड में दिख जाएंगी विथ अमाउंट और रिसीवेबल अमाउंट, ठीक है जी, और कितना बाकी है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ही डैशबोर्ड में दिख जाएंगी। इस प्रकार से आपकी जितनी भी लिस्ट रहेंगी वो सारी कॉल्स की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होती रहेगी। अब मान लीजिए वो कस्टमर आता है, ठीक है, अब बहुत सारी लिस्ट हो गई है, आपको नहीं पता है, आपने सिंपली उनसे पूछा कि भैया आपका नेम बता दीजिए, तो यहाँ पे डाल दिया आपने ठीक है। तो यहां से भी आप सर्च कर सकते हो उनके नाम से, उनके अकाउंट से, उनके प्रोडक्ट से, ठीक है जी। ये आ गया। अब यहां पर जैसे ही मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाती है कॉल, ठीक है, तो करना क्या है, यहां पर पहले तो आपने जो 2000 लिए हुए थे इसको फुल अमाउंट रिसीव्ड कर देना है, ताकि उनका बैलेंस 0 हो जाएगा, आपको ड्यूज नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज क्या है, यहां पर आपकी जो कॉल्स पेंडिंग में पड़ी हुई थी उसको क्लियर कर देना है, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये मोबाइल बन के जा चुका है या ये वाली एसी जो है वो बन चुकी है, ठीक है जी। ये वाले कस्टमर का जो भी प्रोडक्ट सर्विस के लिए आया था वो रेडी होके हमने वापस दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अब हमको अपडेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने सर्विस सेंटर को इस बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ही इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई इंक्वायरी है या और कोई भी क्वेरीज आपके पास आती है तो प्लीज हमें शेयर कीजिए, हम आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।